नीचा होगा, पत्नी थी, सभी को चिंता होती है। अब वह झरोकों से देख रही थी, उसको चिंता इस बात की थी कि राम के पास तो शील है, राम के पास धर्म है, राम के पास धैर्य है, लेकिन रावण के पास क्या है? मुझे बड़ी चिंता, वह इतनी घबराती है, लेकिन रावण घबराया नहीं और जैसे ही जाता है, चलो हम भी समुद्र के पास चलते हैं। और बंधु वह समुद्र के किनारे पर पहुंचा और उसने कहा कि उठाओ एक पत्थर। और जैसे ही उस रावण ने उस पत्थर को उठाया और उस पत्थर के ऊपर अपना नाम लिखता है। क्या नाम लिखा? रावण। और रावण लिखा और धीरे से जैसे ही पानी पर छोड़ा, वह पत्थर तैर गया। वह पत्थर तैरने लगा। अब वह बड़ा, सभी को इतनी खुशी हुई। बंदो सारी जनता, जितनी लंका की जनता थी, सभी के खुशी के पारे नहीं, इतनी खुश हो गई और दशानन की जय जयकार के नारे लगा रहे हैं, गूंज रहे हैं, नारे गूंज रहे हैं। अब मंदोदरी भी खुश हो गई और जैसे ही वह घर आते हैं, और मंदोदरी आरती ले बैठी हुई थी और कहती है, हे स्वामी, मैं इन रत्नों के दीपक से आपकी आरती उतार रही हूँ, मैं मोतियों के चूर्ण से चौक पूर रही हूँ, क्योंकि आज आपने ऐसा चमत्कार बताया, मुझे इतना विश्वास नहीं था कि आपके नाम का पत्थर तैर सकता है, लेकिन आज दुनिया में आपने सिद्ध करके बताया, जब राम का पत्थर डूब तैर सकता है तो रावण का पत्थर क्यों नहीं तैर सकता है। इस बात की मुझे खुशी है। मैं जितनी आपकी तारीफ करूं उतनी ही कम है। बंधु, रावण ने कहा कि हे मंदोदरी, हे रानी, मैं तुमसे क्यों छिपाऊं, क्योंकि पति पत्नी के बीच में बात नहीं छिपती। उनने कहा, मैं तुमको क्यों छिपाऊं, मैं सच बता रहा हूं। और बंधुओं, कभी छिपाना भी नहीं चाहिए। कभी जो बात है, झूठी प्रशंसा यहाँ सुन सकते हो, लेकिन अगर झूठी प्रशंसा सुन ली तो ध्यान रखना, त्रिलोक मंडल हाथी बनोगे। नाम सुना है त्रिलोक मंडल हाथी का? कि त्रिलोक मंडल हाथी बनोगे। वह मुनिराज मासो मासे मुनिराज साधना कर रहे थे जंगल में, 4 महीने आहार नहीं हुए थे, और जैसे ही दीपावली हुई और मुनिराज विहार कर गए और उनकी जगह पर कोई दूसरे मुनिराज आकर के बैठ गए थे। और तो अब जनता को पता चले आज तो महाराज की पालना हो गई, सारे नगर जय मुनिराज की जय बोल रहे हैं। और वे दूसरे मुनिराज बैठे, उन्होंने कहा कौन ने देखा, जय ही तो बोल रहे हैं, बोलने दो बस। उन्होंने प्रशंसा सुन ली थी। वो सोच रहे थे कि ये मुनिराज है मासोपासी, इनकी तपस्या है, इन्होंने उपास किए हैं। तो बंधु उन्होंने बता देते तो बंधु कुछ नहीं होता, लेकिन वह प्रशंसा को सुन करके रह गए थे। और ऐसे आयु का बंध हुआ कि मर करके मायाचारी करी थी, तो कहाँ कौन से हाथी बने? त्रिलोक मंडल हाथी। इसलिए बंधु, कभी भी झूठी प्रशंसा अपनी सुनना ही नहीं चाहिए, तुरंत बोल देना चाहिए कि हम में ऐसी नहीं। साधु संतों की आप तारीफ कर, साधु संत तुरंत कह देते भैया मेरा कुछ नहीं है, हम जो हैं हम बोल देते कि हमारे पास है क्या, हम लोगों के पास जो कुछ है तो सब गुरु का ही तो दिया हुआ है, मात्र हम तुमको दे सकते हैं। उस पानी तुमको जो मिल रहा है तो टंकी में जो पानी भरा है तो इसे सागर का भरा हुआ है, हम तो टोटी के माध्यम से तुमको पिला रहे हैं, हमारा क्या
इसलिए बंधु, कभी भी झूठी प्रशंसा, तो रावण के अंदर विशेषता थी, उसने उस प्रशंसा को सुना नहीं और उसने कह दिया कि हे रानी मंदोदरी, मैं तुमसे क्यों छिपाऊं, मैं एक बात कह रहा हूं। तो उसने कहा, कहो, क्या बात कहना चाह रहे हो? तो बोले कि मैंने उस पत्थर पर अपना रावण ही नाम लिखा था, लेकिन मैंने जैसे ही उस पत्थर को छोड़ा था तो मैंने पत्थर से तहे दिल से कहा था कि हे पत्थर, अगर तुम डूबे तो तुमको राम की कसम है, अगर तुम डूब गए तो। इसलिए वह पत्थर डूबा नहीं, तैर गया था, क्योंकि वह पत्थर में उसको राम की कसम दी थी। मैंने छोड़ते वक्त यही कहा था कि हे राम, तुमको राम की कसम है, अगर तुम डूब गए। इसलिए वह राम की कसम सुन करके वह पत्थर तैर गया था, मेरे नाम से नहीं तैरा था। इसलिए बंधुओं, तो मैं तो इतना ही बता सकती हूँ, जब 1 मिनट की बढ़िया सोच अगर रावण की सोच राम के प्रति इतनी सुंदर बन गई तो उसका पत्थर तैर सकता है, तो बंधु तुम संसार से कैसे पार नहीं हो सकते हो। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अगर उस संसार समुद्र से पार होना है तो अपनी सोच को अच्छा बनाओ, अपनी सोच को बढ़िया बनाओ, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ पैर की मोच और नेगेटिव सोच कभी जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती है। इसलिए हमें अपने जीवन में उस संसार समुद्र से पार होना है तो भगवान के चरणों में आना पड़ेगा। इनका सहारा लिए कभी हम संसार से तिर नहीं सकते हैं। एक बार भक्ति नौका में बैठ के तो देखो, काठ की नौका में बैठे होंगे, कहते हैं लोहे की नौके में बैठे होंगे, बहुत सारी ऐसे वैज्ञानिक ने क्या क्या चला दिया है, उसमें बैठे होंगे। इसीलिए वही संसार में परिभ्रमण कर रहे हो। अरे भगवात्माओं, कुमुदचंदाचार्य महाराज कह रहे हैं कि एक बार तो इन पारसनाथ के शरण में आकर के, इन पारस प्रभु की अर्चना करके एक बार तो भक्ति रूपी नौका में बैठो, नियम से पार हो जाओगे। इसलिए क्योंकि तुमने भक्ति का सहारा लिया है और संसार में पार होना है, तो भक्ति का सहारा लिए कभी हम पार नहीं हो सकते। इसलिए आचार्य महाराज ने 29वें काव्य में कह दिया कि हे प्रभु, आप संसार समुद्र तारा को, प्रभु आज पता चला कि जो एक बार आपकी शरण में आ जाता है आप उसको संसार से पार लगा देते हो, उस संसार समुद्र से दूर करा देते हो। इसलिए बंधुओं, आज तक हमारा संसार इतना विशाल बना रहा है क्योंकि हमने कभी भगवान के चरणों का सहारा नहीं लिया, हमने कभी उस जिनवाणी माँ का सहारा नहीं लिया, हमने कभी गुरुओं का सहारा नहीं लिया, और लिया ही है तो दिखावटी में लिया है, मन में कुछ और वचन में कुछ। प्रदर्शन से हमने किया। एक बात आत्मदर्शन के साथ आप भगवान की आराधना कर लेते तो आज हम यहाँ नहीं, सिद्धालय में। कितनी बार हमने भक्ति की होगी, कितनी बार हमने भगवान की आराधना की है, लेकिन आज तक हम संसार से क्यों नहीं तिर पाए? क्योंकि बंधुओं, अभी हमारी भक्ति में प्रदर्शन था, आत्मदर्शन नहीं था। दिखावटी प्रदर्शन यानी दिखावटा, कि दिखावटीपन ज्यादा था। भगवान के पास जब 4 लोग होते हैं, जब आपकी भक्ति और होती है, अकेले में गए तो समझ गए ना, इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आती है। यानी ऐसी भक्ति
यानी शान लोग होते हैं तो और अच्छे सावधान होकर के बैठ गए, वो अकेले में बैठे तो तुमने जपुष हमने जपुष, आप आना है, मंदिर का नियम है, नियम ले लिया है। नहीं बंधु, जो अंदर से वही बाहर से। कभी भी इसकी दूरियां मत रखना। जो दर्शन में आत्म दर्शन के साथ करोगे तो नियम से तुम इस संसार से पार हो जाओगे। और 30वें काव्य में आचार्य महाराज ने कह दिया है कि हे भगवान, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि आप 3 लोक के नाथ कहलाते हो, फिर भी आप निर्धन हो। भक्त है, ध्यान रखना, भक्त अपने भगवान से हर तरह से बातें कर सकता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि जब हम सुरों के साथ, अच्छे लयों के साथ भगवान के गीत गाएं वही भक्ति होती है। नहीं, अगर हम भगवान से अपनी भाव प्रकट कर रहे हैं, यह भी एक भक्ति होती है। एक मानव जो गायों को चराता था, जिसको क्या कहते हो, ग्वाला, समझ गए ना, यहाँ ग्वाला ही बोलते हैं। तो वह ग्वाला था, गायों को चराने वाला वह ग्वाला। और जब भगवान के पास एक बार देखा, जंगल में गया तो वहां पर विशाल मूर्तियां थी, जहां पर मनुष्यों का आना जाना नहीं, बस भगवान अकेले बैठे हुए हैं। और भगवान के ऊपर अनंतों कीड़ी चढ़ रही हैं, धूली से भगवान, पूरे धूली धूल भगवान के ऊपर चढ़ी हुई है। अब वह जैसे ही पहुंचा ग्वाला, वह भगवान से कहता है कि हे भगवान, मुझे आप अपना भक्त बना लो। भगवान, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा। भगवान, मैं आपको रोज नहलाऊंगा, रोज आपको साफ सुथरा रखूंगा। भगवान, आपके पूरे पिस्सू बीन दूंगा, आपकी कीड़ियों को दूर कर दूंगा। एक बार तो भगवान आँख खोल करके देखो, मुझे अपना भक्त बना करके तो देखो। देखो मेरी गाय कितनी सुंदर है, मैं हमेशा, मेरी गाय कितनी साफ सुथरा है। मैं अपनी गायों को रोज नहलाता हूँ, दोनों टाइम नहलाता हूँ, उनके पिस्सू बीनता हूँ, उनको तेल लगा देता हूँ, उनको कभी गंदगी में नहीं रखता हूँ। देखो भगवान मेरी कितनी। जैसे ही बंधु, अचानक एक पुजारी आ गया, उसने देखा कि यह भगवान से इस तरह की बातें कर रहा है। उसने निकाल दिया। आप भी हो, अगर कोई भिखारी आ जाए तो भगवान के सामने, भगवान हम आपको रोज नहलाएंगे, भगवान हम आपको बहुत साफ कर देंगे, चमचमा देंगे, भगवान देखो हम तुम्हारे पिस्सू बीन देंगे, तो तुमको भी गुस्सा आएगा। क्यों रे, क्या कर रहा है, भगवान के दर पर बैठा है। ऐसी भक्ति, ये भक्ति करने का आलय है, यहाँ पर व्यर्थ की बातें नहीं करते। और उसने डांट दिया, उस ग्वाले को डरवा दिया कि ध्यान रखना, ये क्या कर रहे हो, भगवान के कभी पिस्सू होते हैं क्या, भगवान को तू क्या साफ सुथरा करेगा। ध्यान रखना, एक तो तू वैसे ही पापी है, और इतने इस शब्द को कह करके तू और बड़ा पापी हो गया। अब वह घबरा गया, क्योंकि बंधु उसने तो बोला था अच्छे के लिए, वह विचार कर रहा था कि मैं अच्छा करूंगा, लेकिन यह क्या हो गया, यह तो उल्टा। उसने निकल यहाँ से, भाग यहाँ से, ध्यान रखना दोबारा मत आ जाना। बड़ा आया, भगवान के पिस्सू बीन रहा है, भगवान को नहला रहा है। पहले तू तो साफ सुथरा हो जा, क्योंकि दुनिया है दूसरों को ज्यादा देखती। उसने वह घबरा गया और निकल आया। उसने कहा क्षमा करना भाई साहब, क्षमा करना। तो उसने कहा मैं क्षमा कर रहा हूँ, लेकिन तुझे भगवान कभी क्षमा नहीं करेगा। तूने इस तरह से बातें की है भगवान से, एक तुमने भगवान का अपमान किया है। बंधु वह आंखों में आंसू भरे
और भगवान के पास हाथ बस जोड़े और बाहर निकाल, उसको धक्का मार के निकाल। जैसे ही निकाला वह बाहर निकल आया। अब वह पुजारी बस था, वही तो भगवान का मात्र एक पुजारी रखे थे। पुजारी जो अभिषेक करने जाता था, वहां से आवाज आती है कि हे मानव, तूने बहुत गलत किया, मेरे सच्चे भक्त को तूने यहाँ से भगा दिया। ध्यान रखना, भगवान नहीं बोलते, नहीं तो कहने लगो भगवान बोलते क्या, फिर धुबड़ी की आत्माएं ज्यादा सोचने लगे, कहने लगे कि भगवान, मेरा कहने का तात्पर्य भगवान बोलते नहीं ना, भगवान भगाते हैं ना, भगवान तो अपने बीतरागी हैं, भगवान ने नहीं, लेकिन आवाज आती है कि तुमने सच्चे भक्त को भगा दिया, उसको बुलाओ तो नहीं तो तुम्हारा ही अनर्थ होगा। उसका अनर्थ नहीं हुआ, मेरा सच्चा भक्त था। उसने भगवान की तरफ देखा, वह समझ गया भगवान तो नहीं, लेकिन जो भगवान के यक्ष यक्षिणी देवी देवता होते हैं वह खुश होकर के बोल रहे हैं। तो वह कहता है कि इतना अन्याय, मैं रोज भगवान की सेवा करता हूँ, मैं रोज भगवान की पूजा करता हूँ, मैं रोज सुबह सुबह से चाहे सर्दी हो तो आता हूँ और गर्मी हो तो आता हूँ, रोज मैं भगवान का अभिषेक पूजन करता हूँ। करते हो ना नरेश जी? रोज अभिषेक करते हो। नरेश जी नहीं थे, नहीं तो तुम उनको देखने लगे। तो बंधु, उसने सोचा भगवान से कह रहा है, वह भी कहने लगा कि भगवान जब मैं सुबह गर्मी हो तो आता हूँ और पानी बरसे तो भी आता हूँ और सर्दी है तो भी आता हूँ, और फिर भी आप इतना अन्याय मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। आप कह रहे हो कि तुम मेरे भक्त नहीं, वह सच्चा भक्त जिसने कभी आया नहीं, जो नाम जैन भी नहीं है, एक ग्वाला है, गाय चराने वाला है, आप किसको अपना बना रहे हो भगवान? जो सेवा कर रहा है उसको तो ध्यान नहीं देते, और उस ग्वाले को वहां से पुनः आवाज आती है, कहते हे मानव, भक्ति समर्पण देखती।